अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 42 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। आपने उस दिन मुझसे जो कुछ भी कहा वो सत्य नहीं था। सत्य तो ये है, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं क्योंकि आप भी मुझसे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितनी कि मैं। अब आप मुझे अपने से दूर जाने को कभी नहीं कहिएगा, कभी भी नहीं। क्या हुआ? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैंने तो आपको अपनी भावनाओं से अवगत कराया, परंतु मैं आपका ये मौन कब तक सहूं? मैं माँ पिताजी से चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं ये स्वयं ही नहीं जानती कि आपके जीवन में मेरा क्या महत्व है, क्या स्थान है मेरा। कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसे अनुराग विहीन क्यों रहते हैं आप? इतनी पास होकर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे। ये दूरी क्यों और कब तक? क्या आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते? यदि ऐसा है तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों मेरी व्याकुलता को और बढ़ाते हैं आप? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है, सब कुछ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी द्वारा किए गए अपमान के कारण आप मुझसे क्रोधित हैं? नहीं नहीं, पिताजी ने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे दंड ना दे। मुझे दंड ना दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी के किए अपमान के कारण वो मुझे, नहीं नहीं, वो मुझे ऐसे त्याग नहीं सकते। यदि इस सब का अंत ऐसे होना था तो फिर आरंभ ही क्यों हुआ? प्रणाम। अब आपको ही कुछ करना होगा भगवान।
सती के लिए प्रजापति दक्ष से अधिक विरोध तो स्वयं महादेव की ओर से है। वो अवश्य कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जिसके कारण वो बार बार सती को अपने निकट आने से रोक देते। ये ऐसे ही चलता रहा तो कैसे मिलेंगे सती और महादेव? मैं स्वयं जाकर महादेव से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। आपने सदैव असुरों का साथ दी, उनको शरण दी, और हमने अपनी असुरक्षित भावनाओं के कारण आप पर संदेह किया। हमें क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आप हमसे क्रोधित नहीं हैं? क्रोधित? किंतु किस लिए शुक्राचार्य? महादेव, आपका कितना बड़ा हृदय, आप जानते नहीं हैं कि आपने हमारे हाथों होने वाले कितने बड़े अपराध से हमें बचा लिया है। जब आपने सती की रक्षा की, क्योंकि वृत्रासुर को आक्रमण का आदेश हमने दिया था। किंतु महादेव, वो हमारी बहुत बड़ी भूल थी, और उस बात की अनुभूति हमें तब हुई जब दक्ष ने आपका अपमान किया, और उसी क्षण हम अपने आप से अपना नियंत्रण खो बैठे और हमने सेना को आक्रमण करने का आदेश दे दिया। किंतु महादेव, आक्रमण का आदेश आपका अपमान करना नहीं था, अभी तो आपके अपमान का बदला लेना था। क्योंकि आप भी जानते हैं, दक्ष ने जो कुछ किया वो सही नहीं था। दक्ष जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनकी मंशा बदला लेने की ही है। हिंसा का उत्तर हिंसा से देकर आप सही और दक्ष गलत कैसे हुए? सती जी ने बहुत सारे सवाल जवाब जो हैं वो किए हैं शिव जी से, लेकिन यहाँ पे शिव जी की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो शिव जी जो हैं सती जी की इस हालत को देख तो नहीं सकते, बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। उन्हें जब सती जी तकलीफ में पुकारती हैं, शिव जी आ जाते हैं। अब सती जी बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, शिव जी आए हैं, लेकिन सती जी ने अपने बहुत सारे सवाल उनके सामने रखे हैं कि क्या आप पिताजी की वजह से मुझसे नाराज हैं? पिताजी ने जो आपका अपमान किया है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस बात को लेकर तो आप मुझसे क्रोधित हैं और इसलिए आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, आप मुझसे दूरी अपनाई हुई है। आपने आपने अगर इसी तरह मुझसे दूरी अपनाए रखेंगे या इसी तरह मेरे साथ अपने ताल्लुकात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं अपने माता पिता से अपनी फीलिंग कैसे शेयर करूंगी कि आपके हृदय में मेरे लिए क्या स्थान है, आप मुझे क्या समझती हैं? तो जब तक इन चीज़ों का मुझे पता नहीं चलेगा, मैं कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकती हूँ? या फिर ये बता दीजिए कि क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते, सिर्फ मैं ही आपसे प्रेम करती हूँ? इस सवाल का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। सारे सवाल उन्होंने सुने तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे जवाब दिए बिना ही वो चले गए हैं। और सती जी जो हैं वो अपने आप से मुखातिब होकर बहुत सारे सवालों को लेकर अपने आप से ही वो सवाल कर रही हैं। अभी उनको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। दूसरी साइड पर देव ऋषि नारद जो हैं वो भी इस कंडीशन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। वो ब्रह्मा जी के पास गए हैं
ब्रह्मालोक में और जाके उनसे कहा है कि अब आपको ही कुछ करना होगा, क्योंकि इस तरह से अगर शिव जो हैं वो सती जी को त्यागेंगे या सती जी से दूरी रखेंगे, तो फिर सती जी का और शिव जी का मिलाप आपस में कैसा होगा? तो आप शिव जी को कुछ कहिए, कुछ समझाइए। तो अभी ब्रह्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊँगा शिव जी के पास और खुद जाके उनसे बात इस टॉपिक के ऊपर करूँगा। बिल्कुल जी। और शिव जी जो हैं वो कुछ कहे बगैर ही चले गए हैं, लेकिन ये है कि वो वाक़ई उनसे जो है वो उनको दुःख नहीं देना चाहते, और वो चाहते हैं कि वो सती जी भी ठीक रहें, क्योंकि उनके तल्लुकात हैं उनके साथ पुराने। और शक्ति जी जो हैं, देवी शक्ति जी और शिव जी वो एक ही हैं। तो अभी जो है वो ज़ाहिर है वो जन्म लेके आई हैं, तो सती जी के रूप में, तो वो नहीं चाहते कि तकलीफ हो, लेकिन कोई ना कोई वो जैसे कि वो कह रहे थे अपना क्या नाम है ये नाराज जी, तो वो कह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो सती जी को खुद से दूर कर रहे हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो जाएँगे और पूछेंगे उनसे, और चलें वो राज़ भी ओपन हो जाएगा। और लेकिन जो एक राज़ और ओपन हुआ है कि अपना वो जो वृत्रासुर है, उसको भेजने वाले भी जो हैं वो ये शुक्राचार्य जी ही हैं, और इन्होंने ही भेजा था। लेकिन ये है कि बाद में पता चला कि ये महादेव जी जो हैं वो देव बाकियों के साथ वो मिले हुए नहीं हैं, सुरों के खिलाफ नहीं हैं। और जब उनका अपमान हुआ तो तब उनको पता चला कि ये ऐसा नहीं है, ये उल्टा हमने सोचा और हमने आक्रमण करने लगे थे। और लेकिन एंड पे जो जवाब दिया है ना उन्होंने कहा कि दक्ष जो है वो जो कर रहा है वो भी अपना बदला ले रहा है। अगर आप जो है वो बदला ले सकते हैं, आपके नज़दीक वो ठीक है, तो वो भी अपनी जगह फिर ठीक है। तो वो बदला ले रहा है और वो भी इसी तरह हिंसा करके जो है बदला लेगा। चलें बहरहाल आगे देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जी। और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, प्यार मोहब्बत की कहानी चल रही है। लेकिन यह है कि जो सवाल उनके मन में थे सती जी के, वो उन्होंने कर दिए और शिव जी ने उस पे ना मुस्कुराए, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वो सुन के चले गए। लेकिन इनके हृदय में अभी भी वो एक खलश रहती है, जैसे प्यार करने वाले लोगों में होती है कि मेरी वजह से नाराज़ तो नहीं हुई, मेरे पिता ने जो अपमानित किया उनको वो जो महामंडल में किया था और उसकी वजह से तो नहीं है। वो उनके खदशात जो हैं अभी भी चल रहे हैं, अभी वो उनका ज़हन क्लियर नहीं है। लेकिन शिव जी जो हैं वहाँ से बिना कुछ बोले ही जाना उन्होंने बेहतर समझा, वो तो वहाँ से चले गए। लेकिन जब सेकंड सीन में वहाँ पे वो क्या नाम है असुर जो हैं शुक्राचार्य वहाँ पे खड़े थे और वो बात कर रहे थे कि वज्रासुर जो है उसको हमने ही भेजा था और वो वहाँ पे अभी वो सीन चल ही रहा था, अभी वो बात चल ही रही थी कि बीच में उनको विजुअल नज़र आया कि जब उन्होंने सती जी को बचाया, तो वो कहीं न कहीं वो ये सोच रहे थे कि वो आया तो उसकी वजह से मैंने जो है सती जी से मुलाकात हुई। वो सती जी के बारे में सोच रहे थे, वो सीन उनके लिए था, वो विजुअल जो उनके ज़हन में आया वो उनकी तरफ से था। तो वो उनके ज़हन में आया, तो मतलब दोनों तरफ है सही, लेकिन अब शिव जी जो हैं इसको रोक रहे हैं, इन ख़्यालों को, इन चीज़ों को, या अपने नज़दीक आने नहीं दे रहे सती जी को। वो तो देव ऋषि ने भी कह दिया उनसे, क्या नाम है, ब्रह्मा जी से। अब वो उनसे वार्तालाप करेंगे तो लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है जी। और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।